नए मोबाइल का प्लान कर रहे हैं, रुक जाइए, क्योंकि अब सरकार बोलेगी आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है संचार साथी। सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई रिश्तेदार हो जिसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत यही है। अब ये ऐप आपके फोन में बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। क्यों, कैसे, इसका क्या फायदा है, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये नया नियम आया क्या है ये। तो दूरसंचार विभाग ने सोमवार को एक आदेश दिया। भारत में बिकने वाले हर नए मोबाइल में अब संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि नया फोन चालू किया और सेटअप में ही आपको ये ऐप दिख जाएगा। अब इस ऐप को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही चुपचाप बंद किया जा सकता है, यानी कि इनबिल्ट फीचर। फोन चाहे कोई भी हो, लोग आईफोन के शौकीन हैं, गूगल पिक्सल, एंड्रॉइड, जो मर्जी फोन, हर ब्रांड के पसीने अब छूट रहे हैं, क्योंकि 90 दिन के अंदर की डेडलाइन इनको दी गई है इस नियम को लागू कराने की, और 120 दिन में इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अब संचार साथी आखिर ये करता क्या है, इस ऐप का काम क्या है, ये बहुत सारा सवाल जो है निकल कर लोगों के मन से भी आ रहा है। तो इस ऐप का काम ये है कि सरकार कहती है कि देशवासी, अब हम आपके फोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेंगे। बड़ी बड़ी बातें छोड़ी, काम की अगर बात की जाए इसमें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं वो इस ऐप से पता चल जाएगा। अचानक कोई अनजान नंबर आपके नंबर पर या फिर आपके नाम पर निकल आए तो बस आप ऐप खोलिए, आपको ये पता लग जाएगा। खोया हुआ फोन या फिर चोरी हुआ जो फोन होगा वो तुरंत इसमें ब्लॉक किया जा सकता है। ज्यादा थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। फोन गायब हुआ, आपने ऐप खोला, फोन आपने ब्लॉक कर दिया। फ्रॉड वेबसाइट्स और स्पैम नंबर्स की जो रिपोर्ट है वो भी यहां से हो सकेगी। केवाईसी अपडेट करने वाला, जो खाता बंद करने वाला मैसेज आता था और उससे लोगों के पैसे हैक कर लिए जाते थे, उस ऐप को आप सीधा यहां से रिपोर्ट मार सकते हैं। भारतीय नंबर बनकर जो इंटरनेशनल कॉल्स आती थी, जिनकी वीपीएन लगा रहता था, जिनका आईपी एड्रेस बदले रहते थे, अब वो जो कहते थे कि विदेश से बोल रहा हूं, आप लॉटरी जीते हैं वाली जो कॉल्स आती थी, अब उससे भी अगर आपको कोई कॉल आती है तो वो लोग सीधे धरे जाएंगे, डायरेक्ट ट्रैकिंग हो जाएगी। आपका फोन असली है या नकली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लोन मिल जाता है लोगों को, फोन लेने कोई निकलते हैं और उसके बाद उनको क्लोन थमा दिया जाता है। तो ऐसे में IMEI जो नंबर होता है वो मैच करेगा तो असली है, और नहीं करा तो समझ जाइए काम 2 नंबर ही चल रहा था। बैंकों में और वित्तीय संस्थानों के जो असली नंबर्स होंगे वो यहाँ पर चेक किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि कौन सा नंबर असली कस्टमर केयर का है, कौन सा फ्रॉड है, ये एक क्लिक में साफ हो सकता है, जो बताएगा कि ऑथेंटिक नंबर है या फिर ये फर्जी नंबर है। उसके बाद डुप्लीकेट लाइंस जो होती थी उनको आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी और ने जैसे आपके नाम पर कोई सिम निकाल लिया, आपको पता भी नहीं है, तो आप वो ऐप में देखिए आपके नाम पर कितनी सिम है, उससे रिपोर्ट करिए, सिम आपकी हाथ के हाथ बंद हो जाएगी। तो अब ऐसे में ये ऐप कितना कामगर है और अब तक के आंकड़े कितने साफ हुए, कितने आंकड़े हैं, कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया और कितना कारगर ये साबित हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 42,14,000 फोन जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं इस ऐप के जरिए। 26,11,000 चोरी या फिर खोए हुए जो फोन हैं वो ट्रैक हो गए। 288 लाख लोगों ने अपने नाम पर कितने नंबर लिए हैं वो चेक किया। उसमें से कई लाख मामले ऐसे हैं जिनका समाधान हुआ है। ऐप में लगभग 1,14,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए। गूगल प्ले पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुआ है। एप्पल स्टोर पर 9.5 लाख से ज्यादा इस ऐप का डाउनलोड किया गया। तो ये ऐप कहीं ना कहीं लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि अब हमारा अगर फोन लेते हैं तो उसके बीच में अब ये थर्ड पार्टी सिक्योरिटी क्यों लगा दी गई, सरकार को एक कदम उठाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी है। तो इसके पीछे की कई वजह हैं, हम आपको बताते हैं। मार्केट में नकली फोनों की भरमार है। साइबर फ्रॉड में मोबाइल नंबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी के नाम पर सिम होती है और फ्रॉड किसी और के नाम पर होता है। चोरी हुए जो फोन होते हैं वो अपराधों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपको बताया भी गया, जो ठगी होती है, साइबर ठगी होती है, इन सब। तो अभी तक जनता को वेबसाइट पर जाकर के रिपोर्ट करना पड़ता था, बहुत सारी झंझट होती थी, साइबर सेल थाना पहुंचते थे, वहां पर भी काम उस तरीके से नहीं हो पाता था। तो अब ऐसे में आपके पास ये सुविधा है, ये ऐप जब आया है तो इसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक क्लिक की जो IMEI याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो भी आपकी समस्या है वो आप कीजिए और उसका हाथ के हाथ निराकरण। तो वैसे में ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो मौजूदा फोन है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, या फिर दुकानों में जो फोन अभी मौजूद है, क्या उस पे भी इस ऐप का कोई असर पड़ेगा।
तो ये हकीकत है उस पर भी पड़ेगा। जो फोन अभी दुकानों में पड़े हुए हैं या फिर पहले बन चुके हैं, उनके लिए सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट देकर उन फोनों को बेचा जाएगा। यानी कि आपके फोन में भी कभी ना कभी ये ऐप जरूर अब पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संचार साथी ऐप अब आपके फोन का एक नया चौकीदार बन चुका है। यह ऐप किसी को पसंद आएगा, किसी को ये लगेगा कि सरकार थोड़ी सी दखल हमारे अंदर दे रही है, हमारे जीवन में या फिर हमारे फोन में, हमारी प्राइवेसी में। लेकिन चोरी से बचाने के लिए, फ्रॉड रोकने के लिए और नकली फोन पकड़ने में ये ऐप काम आएगा, ये दावा सरकार कर रही है। मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये संचार साथी ऐप को आप कैसे देखते हैं, आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।